नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा था, है ना। इस चैप्टर का एक पेज हम लोगों ने पढ़ करके कंप्लीट कर लिया था। कैसे पढ़ते हैं हम लोग? एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, जिससे कि हम लोग ज़्यादा समझ पा रहे हैं। मतलब इसमें जो भी वर्ड्स आते हैं उसको हम लोग सीख पाते हैं, है ना। तो इस तरह से पढ़ने का फायदा है, बहुत फायदा है। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जाना था पदार्थ के बारे में, है ना। पदार्थ क्या है ये हम लोगों ने जाना था। पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में जाना था। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि पदार्थ जो है ये कणों से मिलकर बना है। जितने भी पदार्थ हैं ये सारे के सारे कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम लोगों ने क्रियाकलाप भी किया था, है ना। क्रियाकलाप 1.1। अब जो है हम लोग ये पेज हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे पेज की तरफ। ये हम लोगों ने क्रियाकलाप किया था। एक बीकर लिया था जिसमें आधा बीकर जल भर लिया था। फिर उसमें हमने नमक या शर्करा मिलाया था। फिर उसके बाद उसको घोला था। घोल करके देखा था कि इसके जो जल का जो स्तर है वो ऊपर नहीं बढ़ता है, अर्थात ये जो नमक या शर्करा का जो कण है ना, ये घुलने के बाद ये जल के कणों के बीच क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं, है कि नहीं। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। तो वीडियो को न बड़ा करते हुए आज सीधा मुद्दे पर आते हैं। पहला हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, है ना। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा कि पदार्थ जो है ये कणों से मिलकर बना होता है। आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पदार्थ जो है ये पदार्थ के जो कण है ये कितने छोटे होते हैं हम ये जानेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक होगा, मतलब वही पढ़ेंगे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें से हमें जानना है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, है ना। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है? एक क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप 1.2। अच्छा, इसका मतलब समझते हो ना। 1.2 का मतलब ये हमारा हो गया अध्याय 1 और ये दूसरे नंबर का क्रियाकलाप है। तो 1.2 का मतलब यही होता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 3.4 अगर लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम समझेंगे ये जो है तीसरा अध्याय का बात चल रहा है और ये चौथे नंबर का क्रियाकलाप का बात चल रहा है। क्लियर? तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 1.1.2 में क्या है। कहता है कि जो है ना, आप एक पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। क्या करना है? पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़े को, कण को, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट ये जो है बैंगनी रंग का होता है। तो जैसे चीनी ले ली, चीनी है, चीनी का क्रिस्टल होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चीनी के। तो वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का हमें 2 या 3 क्रिस्टल लेना है जो कि बैंगनी रंग का होता है। ओके, हम क्या करेंगे, या हल्का गुलाबी रंग का भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, उसे 100 ml पानी में घोल लेंगे। क्या करेंगे? 100 ml पानी में घोल लेंगे। क्या पता करने के लिए हम लोग ये क्रियाकलाप करने जा रहे हैं? ये कि पदार्थ के जो कण हैं वो छोटे होते हैं। अब कितने छोटे होते हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं। अब कहता है इस घोल में से, किस घोल में से? 100 ml के घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे जो है ना 90 ml जल में मिला देना है। क्या करना है? 100 ml के घोल में से हमें 10 ml निकाल करके 90 ml वाले जल में मिला देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है, तो क्या कहा, हमें 90 ml पहले, अच्छा नीचे बीकर भी दिया हुआ आप देख लोगे, पहले सब पढ़ लेते हैं उसके बाद आप लोग को बता देते हैं। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार जो है इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। 5 से 8 बार जो है आप इसको तनुकृत करते रहें, मिलाते जाएं, पतला करते चले जाएं। आगे समझा दे रहा हूं। क्या जल अब भी रंगीन है? क्या जल अब भी रंगीन है? देखो इस पॉइंट को समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी तरह से यहां देखो, यहां हमारा चित्र भी दिया हुआ है, चित्र में समझेंगे। देखो हमने क्या करना है, एक बीकर में हमें 100 ml जल लेना है। हमने 100 ml जल ले लिया। अब क्या करेंगे, इस 100 ml जल में हम 2 या 3 क्रिस्टल जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट का मिला देंगे। ठीक, तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल यानी टुकड़ा, छोटे छोटे कण यदि 2 या 3 इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे पानी को 100 ml पानी को रंगीन कर देगा। क्या कर देगा, रंगीन। ये पानी जो है पूरा रंगीन हो जाएगा। ओके, क्यों होगा, क्यों कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है ये पानी में आते ही धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, तो वो और छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएंगे, जिससे वो पूरे पानी में फैल जाएगा। पानी में फैल जाएगा पूरे, है कि नहीं, समझ में आ रही बात। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ क्रियाकलाप 1.1 के ही तरह पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण है ये छोटे छोटे कणों में विभाजित होते चले गए, और ये इसके जो कण है वो जल के कणों के बीच, पानी के कणों के बीच में वो समा गए, तो जिससे ये पूरा पानी क्या हो गया, रंगीन हो गया। अब कहता है कि इसमें से जो है ना 10 ml पानी निकाल लेना है, इसमें से 10 ml पानी निकाल लेना है, और 90 ml पानी में एक और बीकर लेना है जिसमें 90 ml पानी मिलाना है। उस 90 ml पानी में हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml पानी निकाल करके यहां डाल देंगे, तो क्या होगा, ये तो पानी रंगीन है। जब हम इसमें से 10 ml पानी निकालेंगे तो ये भी 100 ml हो जाएगा, ये भी रंगीन हो जाएगा। पहले तो पानी था, सादा पानी, जब हमने इसमें रंगीन पानी मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पूरा रंगीन हो जाएगा। नहीं, फिर कहता है आप जो है ना इसमें से फिर 10 ml निकालो, उसी तरह से फिर 90 ml पानी में उस 10 ml को मिला दो। किसको, इसको, इसके 10 ml पानी को इसमें आप मिला दो। ठीक उसी तरह से आप फिर इसमें से 10 ml पानी निकाल करके आगे जो है 90 ml वाले पानी में उस 10 ml पानी को मिला दो। ऐसे ही आप आगे और जो है 5 से 8 बार तक इसको करते चले जाएं, तो क्या होगा, इस पहले वाले बीकर में ज्यादा रंगीन होगा। जब हम इसमें से इसमें डालेंगे तो इसका पानी थोड़ा सा रंगीन कम होगा। जब हम इसमें से फिर इसमें मिला देंगे तो इसका रंग थोड़ा सा फीका होगा। फिर इससे जब हम इसमें मिलाएंगे तो इसका रंग फीका होगा। आगे जब हम मिलाएंगे तो उसका रंग और फीका होगा, है ना। कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि पहले तो इसके क्रिस्टल के जो छोटे छोटे कण हैं वो पूरे पानी में फैल गया। अब जब हमने 10 ml पानी को निकाला और इसमें डाल गया तो उस 10 ml पानी में, इस 10 ml पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का जितने भी कण थे वो आगे जाकर के जब इसमें 90 ml पानी में मिला तो उस पूरे पानी में फिर वो छोटे 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 कण में विभाजित होते चले गए और पूरे पानी में फैल गया। ठीक उसी तरह से फिर हमने इसमें से 10 ml पानी निकाला तो 10 ml पानी में, इस 10 ml पानी में जो पोटेशियम परमैंगनेट का कण था वो जब इस 90 ml वाले पानी में मिला, अब ये 100 ml पानी हो गया, तो
इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण है वो फिर और विभाजित होते चले गए, है ना, टुकड़ा होते चले गए और पूरे पानी में फैल गया। ठीक उसी तरह से इसमें भी गया तो यहां भी विभाजित होते चले गए और वो पूरे पानी में फैल गए। अब देखो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कणों की संख्या बहुत अधिक है तो यहाँ रंगीन ज्यादा है। अब इसमें थोड़ा कम हो गया तो ये हल्का रंग हुआ। फिर इससे आगे जाएंगे, इस तरह से जो है ये तनु होते चले गए, पतला होते चले गए। एक स्थिति आएगी जब इस पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण है, छोटे छोटे कण है, वो और विभाजित नहीं होंगे, जिससे आगे और जब पानी में डालेंगे तो उसको रंगीन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो इस क्रियाकलाप से हम लोगों ने क्या समझा। बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने समझा। पढ़ते हुए चले जाते हैं और आप लोग को समझाते चले जाते हैं, जिससे और ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखो क्या कहते हैं, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। अनुमान लगाओ कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता चला जाता है, हल्का होता जाता है। इसमें बहुत ज्यादा रंगीन था, इसमें हल्का हो गया, फिर इसमें हल्का हो गया, इसमें हल्का हो गया, है ना। प्रत्येक बार जब हम इसको तनुकृत करते हैं, इसको जब आगे मिलाते हैं, उसको जब पतला करते जाते हैं तो वो उसका रंग जो हल्का होता चला जाता है। फिर भी पानी का रंग, फिर भी जो है पानी रंगीन नजर आता है, फिर भी पानी क्या लगता है, रंगीन नजर आता है कि नहीं। अब कहता है कि हाँ, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से 2-4 क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, यहां तक कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है ना। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। कहीं एक छोटे से क्रिस्टल में, इतने छोटे से क्रिस्टल में लाखों कण होते हैं, है ना, लाखों करोड़ों कण होते हैं, जिससे कि वो विभाजित होते चले जाते, टुकड़ा होते चले जाते हैं, वो आगे और बढ़ते चले जाते हैं, है ना। कहते हैं ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः ये जो कण है छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, है ना। नीचे है और नहीं है। अब इस साइड में आ जाते हैं, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये जो कण है छोटे छोटे विभाजित होते चले जाते हैं, ठीक है। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। एक स्थिति आएगी जब ये जो कण है और छोटे छोटे नहीं होंगे। अब जब ये कण छोटे और विभाजित नहीं होंगे तो आगे जो पानी होगा उसको रंगीन वो नहीं कर सकता है कि नहीं। जब तक कि वो विभाजित ना हो, पूरे में नहीं फैल जाएगा, तब तक उसका रंग पहचाना जाएगा नहीं, ना पहचाना जाएगा, है ना। पहले वाला बीकर में बहुत ज्यादा रंगीन हो गया, इसका मतलब पूरे पानी में उसके कण फैल गए, है ना। फिर दूसरे वाले में हम लोगों ने डाला, उसके पानी का रंग भी क्या हो गया, बदल गया। मतलब उस पानी में भी पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो फैल गया पूरे में फैलने का मतलब वो विभाजित होते चले गए, है कि नहीं। ऐसा समझ में। चलो अब कहता है पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं।
आप 2 ml डिटॉल से, वही डिटॉल जो घर में हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास से जो डेटॉल लेके आते हैं, ठीक है। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। हम क्या करेंगे, लगातार तनुकृत करने पर भी 2 ml डेटॉल को हम किसी पानी में मिलाएंगे, उसमें से पानी निकालेंगे थोड़ा सा, फिर अन्न में डालेंगे, फिर अन्न में डालेंगे तो उसकी महक कईयों तक ये रह जाता है। पहले वाले में तो बहुत ज्यादा महक होगा, सुगंध होगा, है कि नहीं, उसकी गंध आएगी। लेकिन जैसे जैसे ये छोटे छोटे इसमें हम लोग विभाजित करते चले जाएंगे तो उसकी महक जो है कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। एक होता है सोच पाना, तो हम सोच भी नहीं सकते कि पदार्थ के जो कण हैं वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, जब हम लोग परमाणु अणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोगों को यहां से क्या पता चला कि पदार्थ के जो कण हैं ये बहुत छोटे होते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप में। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पदार्थ जो है ये कणों से मिलकर बना होता है, पहला। दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा पदार्थ का भौतिक स्वरूप में। अब इन कणों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, या हम ये कहें कि पदार्थ के कणों की विशेषता, पदार्थ के कणों के गुण क्या है वो हम लोग समझेंगे। तो पदार्थ के कणों की विशेषता में, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पहला पॉइंट दिए कि पदार्थ के जो कण हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब खाली जगह होता है। जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, ठीक है। कैसे समझेंगे, हम लोगों ने उदाहरण 1 में किया, उदाहरण 2 में हम लोगों ने किया, ठीक है। जो अभी अभी हम लोगों ने किया था, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला, अभी उदाहरण 1.2 किया ना, और 1.1 कल ही हम लोगों ने किया था। 1.1 में हम लोगों ने क्या था, आधा बीकर जल में नमक मिलाया था या फिर शर्करा मिलाया था। और अभी जो हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.2 किया, जिसमें हम लोगों ने डेटॉल मिलाया 2 ml, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को मिलाया, है ना। क्यों भागा है बाबू, मत भागो ना, भागने से काम नहीं ना चलेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो है समान रूप से पानी में वितरित हो गए। 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं, ये सभी के कण पानी में समान रूप से क्या हो गए, फैल गए। तो समान रूप से फैलने का मतलब क्या हुआ, पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था, उन रिक्त स्थानों में चाहे नमक का कण हो, शर्करा का कण हो, डेटॉल का कण हो, है ना, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का कण हो, ये सारे उन रिक्त स्थानों में समा गए, वितरित हो गए, विभाजित हो गए, बट गए, घुस गए, है ना। चलो, तो कहता है इसी प्रकार जो है ना, जब हम चाय, कॉफी या फिर नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तब उस समय क्या होता है, एक पदार्थ के कण
दूसरे पदार्थ के कणों के बीच जो है, दूसरे पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, वहां जाकर के वो समावेशित हो जाते हैं। जैसे हम चाय बनाया तो चाय में हम क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं और उसमें चाय पत्ती डालते हैं। क्या ऐसा होता है कि उस पूरे चाय में से हमने ऊपर का चाय निकाला तो मीठा अधिक होगा या कम होगा, या वहाँ उसका ऊपर का रंग अलग होगा, और चाय के नीचे के सबसे नीचे का चाय को यदि हम कप के सबसे नीचे से अगर चाय निकालेंगे तो उसका मीठा अलग होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। पूरे चाय में समान रूप से पूरा वितरित हो जाता है कि नहीं? समझ में आ रही बात? जैसे अगर हमने नींबू पानी बनाया तो क्या ऐसा है कि नींबू पानी में हमने गिलास में, अब नींबू पानी का गिलास है, उसका नींबू पानी में से हम कहीं से भी पानी निकाल लें, नींबू पानी निकालें, उतना ही सेम लगेगा पूरे गिलास का, है ना? अर्थात नींबू पानी में से नींबू का रस, नींबू हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, पूरे पानी में समान रूप से क्या हो गया है, फैल गया है। अर्थात पानी के जो कणों के बीच रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों में नमक हो गया, चीनी हो गया, नींबू हो गया, इन सब के कण जो है समावेशित हो जाते हैं, जिससे कि हमें एकदम बिल्कुल चखने पर एक जैसे लगते हैं, कहीं से भी निकाल लें। समझ में आई बात? चलो, तो वही कहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कहेंगे, ठीक है, कि यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त जो है रिक्त स्थान होता है। हम लोगों ने पदार्थ के कणों की विशेषताओं में एक विशेषता यह जाना कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यह हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब दूसरा ये जानेंगे पदार्थ के कणों की एक और विशेषता है, वो क्या है कि पदार्थ के जो कण हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब एकदम चलते रहना, हिलना डुलना, कंपन करना, ये सारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, गति मतलब हिलना डुलना, चलना फिरना, भागना दौड़ना, ये सारे गति में आते हैं। थोड़ा सा भी हिलना, थोड़ा सा भी कंपन करना, ये भी हमारा कांपना, ये भी हमारा क्या है, गति होता है। ठीक है, तो क्या कहा कि पदार्थ के जो कण है ये निरंतर गतिशील होते हैं, ये दूसरा गुण है पदार्थ के कणों की। ठीक, तो चलो चलते हैं, इसको भी हम लोग आगे अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए भी हमें क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 1.3। ठीक है, करके देखते हैं क्रियाकलाप 1.3 में क्या कहता है। कहता अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। हमें क्या करना है, क्लास के किसी भी कोने में बुझी हुई बिना जला हुआ अगरबत्ती को रख देना है। राइट, ठीक है, इसकी सुगंध लेने के लिए अगरबत्ती होगा तो उसमें से तो सेंट निकलेगा, लेकिन सुगंध तो आएगी ना। आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब क्या करना है, अगरबत्ती जला दें। अगरबत्ती को हम जला देंगे, क्या होता है जब हम अगरबत्ती को जला देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बुझा हुआ अगरबत्ती अगर कोने में कहीं रखें तो उसका सेंट पूरे कमरे में अच्छे तरह से तो महकेगा नहीं, जब हम उसके बगल में जाएंगे तो ज्यादा महकेगा, है कि नहीं। वहीं जब हम इसको अगरबत्ती को अगर जला देंगे तो क्या हो जाएगा, दूर से ही उसका सेंट मिल जाएगा, सुगंध हमारे पास आ जाएंगे दूर से ही। नहीं, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है, बिल्कुल मिलती है ना। आप अपने प्रेक्षण को नोट करें। हम लोगों ने नोट कर लिया कि जब हमने बुझी हुई अगरबत्ती को रखा तो उसका सुगंध को पाने के लिए हमें उसके नजदीक जाना पड़ा, और जब हमने अगरबत्ती को जला दिया तो दूर से ही हमको उसके महक, उसका सुगंध हमारे पास पहुंच गया। कैसे, हमने जब जलाया तो अगरबत्ती का जो सुगंध का जो कण है वो हवा के माध्यम से हमारे पास आ गया।
तो हवा से हमारे पास आया मतलब वो चल के ना आया, गति करके आया, गति करना हुआ। चलो, तो पदार्थ के कण गति किए, आगे और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, जो मैं हर एक चीज बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत रह जाए तो देखो, 100% तो नहीं हो सकता है, कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को कि अच्छे से पूरा चीज आप लोगों को समझा दूं। ओके, क्रियाकलाप 1.4, ये चौथे नंबर का क्रियाकलाप है। जल से भरे दो गिलास लेना है और दोनों को जल से भर देना है, या फिर आप दो बीकर लें, 2 गिलास ले लो या फिर 2 बीकर ले लो। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या फिर नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। 2 गिलास लेना है, एक में हमें स्याही डालना है, इंक डालना है, जो हम लोग कलम से लिखते हैं ना जी, जैसे ये हमारा बॉल पेन है ना, ये पेन है ना, इसके इंक को हमें क्या करना है, एक गिलास में डाल देना है एकदम आराम से। गिलास में, जैसे ये हमारा गिलास है, ठीक है, तो यहाँ गिलास के इसमें हम लोग टॉप में डाल देंगे और ये धीरे 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 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और एक गिलास में हमें क्या करना है, एक गिलास में शहद डाल देना है, यानी यहाँ शहद डाल देंगे, ये भी धीरे 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 आएगा नीचे, है ना। एक में स्याही डालेंगे, एक में शहद डालेंगे। कहता है इनको जो है अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें, अपने परीक्षण को नोट करें। क्या होगा यदि हम इन दोनों को एक कोने पर रख दें या घर में रख देंगे तो क्या होगा, स्याही, जिसमें हम जिस गिलास में स्याही डालेंगे तो वो स्याही पूरे गिलास में जल्दी फैल जाएगा, है कि नहीं। इंक पूरे पानी में जल्दी फैल जाएगा। वहीं शहद जो है धीरे धीरे घुलेगा, जल्दी घुलेगा नहीं ना, वो शहद धीरे धीरे पानी में घुलेगा, वो भी घुलेगा लेकिन धीरे धीरे जो है घुलेगा, है कि नहीं। जब उसको हम लोग रख देंगे तो हमें उसे मिलाना नहीं है, वो खुद मिल जाएगा। करके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब और समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 1.3 में हम लोगों ने क्या क्या, अगरबत्ती जलाया। क्रियाकलाप 1.4 में हम लोगों ने क्या क्या, 2 गिलास लिया, दोनों में पानी भरा और एक में हम लोगों ने स्याही डाला तो दूसरे में हम लोगों ने शहद डाला। बस याद रखना इसको, इन पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहते हैं। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, क्या देखेंगे तुरंत बाद, कि धीरे धीरे जो ये जल्दी ही पूरे पानी में फैल जाता है और पूरे पानी को रंगीन बना देता है ना। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, हम देखेंगे यही कि ये धीरे धीरे जो है पानी में पूरी तरह से ये भी फैल जाता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है इसको। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। तो हम क्या देखेंगे, स्याही का रंग पूरे जल में फैलने के लिए एक समान रूप से कुछ ही समय लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेंगे, है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्रियाकलाप 1.4। अब हम लोग क्रियाकलाप 1.5 को भी करके देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1.5, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि आप जो है एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा जो है ठंडे पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। 2 गिलास लेना है, एक में गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। हमें क्या डालना है, चाहे तो आप कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डाल दो या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दो, क्रिस्टल डाल दो। पोटेशियम परमैंगनेट ये नीले रंग का होता है और कॉपर सल्फेट जो है ये नीले रंग का होता है। वहीं पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये
बैंगनी रंग का होता है या हल्का गुलाबी रंग का होता है। जब हम इसको रख देंगे, डाल देंगे, ठीक है, उसको हिलाएंगे नहीं, तब क्या होगा देखिए, बोलता है कि क्रिस्टल को जो है सतह पर बैठने दे। जब हम उसमें डाल देंगे तो धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएगा, दोनों ग्लास में बैठेगा ना क्रिस्टल, वो टुकड़ा जब डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, बैठने के बाद क्या होगा, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, होगा क्या, जब हम इस गिलास में, हमने तो पानी डाल दिया, गर्म हो ठंडा हो डाल दिया, अब जैसे ही हमने यहाँ क्रिस्टल डाला तो क्या होगा, धीरे 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 यहाँ से जो है स्याही, ये रंग जो है ऐसे ऐसे निकलने लगेगा और पूरे पानी में फैलने लगेगा। ये हम लोग को आसानी से एकदम दिखाई देगा। या अगर ऐसे नहीं तो आप घर में ऐसे भी कर सकते हो, जैसे नील का टुकड़ा देखा होगा, आमतौर पर गांव में हम लोग घर की पुताई, मिट्टी के घरों को जो है नील से हम लोग क्या करते हैं, उसको रंगते हैं मिट्टी के साथ। तो उस नील के टुकड़े को भी अगर डालेंगे ना, उसमें भी ऐसे छोड़ देंगे तो हमें एकदम दिखाई पड़ेगा कि ये जो है रंग निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है पूरे में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे समझते हैं। तो देखेंगे कि समय बीतने पर क्या होता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। देखो, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, तो वो रंग दिखाई देगा, धीरे धीरे ऊपर उठ करके चारों तरफ फैलने को, लकीर सी दिखाई देगा। ठीक है, समय बीतने पर क्या होगा, समय बीतने पर ये पूरे पानी में फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा, है ना। वो जो क्रिस्टल हमने डाला, वो जो टुकड़ा डाला, धीरे 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 वो विभाजित हो जाएगा अपने आप, उसको हमें हिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद धीरे धीरे वो पूरा जो छोटे छोटे कणों में विभाजित होते चले जाएंगे और पूरे पानी में फैल जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्रिस्टल हमने डाला वो ठोस था, जो हमने क्रिस्टल डाला वो क्या था, ठोस था। पानी क्या है, द्रव है। पानी क्या है, द्रव। पिघले हुए चीजों को हम लोग द्रव कहते हैं। तेल क्या है, द्रव है। केरोसिन क्या है, द्रव है। पेट्रोल क्या है, द्रव है। समझ में आई। और ये पेन क्या है, ये हमारा ठोस है। ठीक है, तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला जो कि ठोस था, वो ठोस द्रव में घुल गया। द्रव में क्या हो गया, घुल गया। ठीक है, अपने आप घुल गया, हमें उसे घुलाने की जरूरत नहीं पड़ा। और देखो, जिसमें गर्म पानी था उसमें जल्दी घुलेगा, और जिसमें ठंडा पानी है उसमें थोड़ा लेट से घुलेगा। इसको याद रखोगे। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, तो बोलेंगे बिल्कुल बदलती है। जिसमें तापमान ज्यादा होगा वहां मिश्रित होने में, घुलने में समय कम लगेगा, अर्थात जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, मिश्रित होने की दर जो है वहां क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक, और हाँ, क्यों और कैसे, तो इससे पहले हम लोगों ने वो अगरबत्ती को देखा था। अगरबत्ती को नहीं जलाए थे तो उसकी सुगंध हमारे तक नहीं पहुंच पाती थी, दूर तक। जैसे ही हमने उसको जला दिया तो उसकी सुगंध हमें दूर से ही हम तक पहुंच जाती थी, पहुंच गई। कैसे, तो जब हमने अगरबत्ती को जलाया तो तापमान बढ़ गया, वहां अगरबत्ती को जलाए तो गर्म हो गया ना, गर्म होना मतलब तापमान बढ़ना। तो तापमान बढ़ने से अगरबत्ती की जो सुगंध है उसके कण गति करने लगे ज्यादा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, है ना, जिससे वो हमारे नाकों तक या हम तक जल्दी पहुंच गया। तो तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी पदार्थ के जो कण है वो ज्यादा गति करने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से गर्म पानी में जब हम क्रिस्टल डालेंगे
तो तापमान ज्यादा हुआ, तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अर्थात पदार्थ के जो कण है वो जल्दी जल्दी गति करते हुए चारों तरफ फैल जाएंगे। ऐसा समझ में? चलो अब देखो समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों क्रियाकलापों का हम लोग निष्कर्ष को समझते हैं। ठीक है, देखो उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों कौन कौन से, 1.3, 1.4 और 1.5, इन तीनों क्रियाकलाप के करने से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि पदार्थ के जो कण है ये निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तब ना अपने आप हमारे तक या अपने आप पूरे पानी में फैल गया, है ना। अर्थात यानी कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी चीज गति होना मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है, गति करने की ताकत है, ऐसे समझ लो। मान के चलते कि हमें गतिज ऊर्जा समझ में नहीं आती है तो ताकत समझते हो ना, एनर्जी, ऊर्जा। मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे अंदर ऊर्जा है तभी तो बोल पा रहा हूं। यदि हमारे अंदर ऊर्जा ना हो, ताकत ना हो तो बोल भी नहीं पाएंगे, चल फिर तो क्या बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ठीक उसी तरह से पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो कोई चीज गतिशील कब होगा? जब उसमें ऊर्जा हो, जब उसमें ताकत हो। तो कणों में गतिज ऊर्जा होती है जिससे वो गति करते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ने से, अगर तापमान बढ़ती है, तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा? कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या हो जाएंगे? तेज हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यदि तापमान बढ़े तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रहे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को तो खत्म कर ही देंगे। चलो अब हम इसको समझते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं, अंदरे अंदर अपने आप मिल जाते हैं। हमने उसको हिलाया नहीं, तीनों क्रियाकलाप में क्या हिलाया? बिल्कुल नहीं हिलाया। वो अपने आप क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। तो देखो ऐसा जो है कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उन्हीं रिक्त स्थानों में, उन्हीं खाली जगहों में दूसरे पदार्थ के कण जाकर के समावेश हो जाते हैं, घुस जाते हैं। ओके, अब देखो यहां से एक चीज, दो विभिन्न पदार्थों के, दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। इस चीज को याद रखना, विसरण, विसरण शब्द याद रखना। दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, अपने आप मिल जाना, उसको मिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मिल जाना। हमने पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, डाला का क्रिस्टल डाला तो क्या हुआ? वो अपने आप पूरे पानी में फैल गया। तो अपने आप फैला ना, तो क्या हो गया? वहां विसरण हो गया। दो अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप मिल जाना, अपने आप घुल मिल जाना ही क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। इसको याद रखोगे। ठीक है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर, जब हम लोग गर्म करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? विसरण तेज हो जाता है। तापमान बढ़ाने से विसरण क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। सवाल है ऐसा क्यों होता है? गर्म करने से विसरण तेज हो जाता है, अर्थात जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, है ना। दो पदार्थों के कण आपस में
एकदम फटाफट से जल्दी मिश्रण हो जाते, जल्दी मिक्स हो जाते हैं जब हम उसे गर्म करते हैं। क्यों? अभी हम लोगों ने पढ़ा, जब तापमान बढ़े तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाना मतलब वो जल्दी जल्दी गति करेंगे, है कि नहीं? तो जब हम गर्म करेंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो फटाफट से मिल जाएंगे, है ना? जब फटाफट से मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे कि विसरण जो है जल्दी हो गया। समझ में आया? चलो, इस तरह से हम लोगों ने यहां तक पढ़ा। देखें और क्या है। हाँ, अब ये जो है दूसरा पृष्ठ पर आ गया। या देखो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया यहां तक। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा? पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़ा। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, पदार्थ के कणों के क्या गुण हैं। तो पहला विशेषता हम लोगों ने जाना कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना? फिर हम लोगों ने जाना कि पदार्थ के कण जो है ये निरंतर गतिशील होते हैं। अब तीसरा हम लोग जानेंगे कि पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है? ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, हम लोगों ने विसरण के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के बारे में समझा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कल फिर इससे आगे पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक? उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आप लोगों को नोट्स दूंगा, राइट?